नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। दूसरा वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1957 से 1962 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 ईस्वी में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 20। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी थे। याद रखेंगे दोस्तों, वाई बी रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 66 तक। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के नंदा। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक महान्यायवादी होगा? भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह का।
भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को डिसमिस या पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीबी मावलंकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल सदस्यों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल में कितने अंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1 सदस्य की। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक नहीं हो सकता? राज्यपाल। विधेयक पास नहीं हो सकता है तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। याद रखेंगे लीला सेठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक
उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। अगला क्वेश्चन, संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 6 में। राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में। संघ एवं राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में मिलता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के कैसे अनुच्छेद 243 के ड़ तक मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 15 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20 में। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का दर्जा दिया गया? 69वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक मलेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? दूसरी अनुसूची में। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1993 में किया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।